हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट ए फंक्शन को। ये चार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं, तो चलिए सीखते हैं। और काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी रहती है इन चारों में, तो वन बाय वन करके हम सारे फॉर्मूलाज आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काउंट फॉर्मूला को। काउंट फॉर्मूला क्या काम करता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसको कैसे यूज करते हैं ये पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं काउंट के बारे में, हम वो सारी चीजें अभी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में एक छोटा सा मैंने डाटा बना के रखा है। मैंने ज्यादा बड़ा डाटा नहीं लिया है क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मैंने छोटा सा डाटा लिया है ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना हो जो डाउट में रह जाए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आइटम्स हैं, उन आइटम्स के रुपीस पैसे हैं, उसके बाद उसकी क्वांटिटी कितनी है और टोटल अमाउंट कितना बैठ रहा है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अभी हम काउंट का यूज करेंगे और देखेंगे कि नंबर ऑफ दी सेल्स कितने हैं। देखो, काउंट फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमें पता करना होता है नंबर ऑफ दी सेल्स का। नंबर ऑफ दी सेल्स, अब सेल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जहां पर रोज और कॉलम मिलते हैं वहां पर एक सेल बनता है। ये जो है, ये जो मैंने अभी सेलेक्ट किया, एक बॉक्स जो आपको दिख रहा है, ये कोई बॉक्स नहीं है, ये है एक सेल। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, सब कुछ क्या है, सेल्स में डिवाइडेड है। अभी हम देखते हैं कि काउंट फॉर्मूला क्या करता है कि आपके जो भी डाटा है, आपकी जो भी शीट है, जो भी आप डाटा प्रोवाइड करोगे, उस डाटा प्रोवाइड किए गए डाटा में से को कितनी सेल्स ऐसी हैं जिसमें नंबर्स वाली चीजें फिल्ड हैं। यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ तो करेंगे इक्वल्स टू, उसके बाद लगाएंगे काउंट, उसके बाद टैब से हम इसको एक्टिव करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डाटा दे देंगे। अभी हमें वैल्यूज देनी है, बस हमने एक बारी में क्या कर दिया, अपना पूरा एरे यहाँ पर हमने दे दिया। अभी मैं इसको क्लोज करती हूँ और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आया है 15। देखो मैंने कितना डाटा दिया था, ये जो हमारे सेल्स हैं उनको हम एक बारी काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, एक कॉलम में 6 है और 6 4 24, मतलब इतने जो भी हमारा डाटा अभी जो मैंने सेलेक्ट करके अभी इसमें दिया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ दी सेल्स कितनी है, 24 है। कितनी है, 24, लेकिन आंसर में कितना आया है, 15। 15 इसीलिए आया क्योंकि इसमें से ये जो अल्फाबेटिकल लिखा हुआ, जो अल्फाबेटिकल डाटा जो फील्ड है, वो वाली सेल्स इसने क्या कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, एक तरीके से बाहर निकाल दिया है। एज अ कंपेयर किया है कि हमारे पास ये डाटा में है ही नहीं। काउंट जो फॉर्मूला है वो सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिन सेल्स में क्या हो, न्यूमेरल वैल्यूज हो, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें नंबर स्टोर हो, या फिर कोई डिजिट स्टोर हो। ठीक है, जिसमें अल्फाबेट नहीं होंगे उसमें उसी को ये क्या करेगा, काउंट फॉर्मूला काउंट करेगा। बाकी अगर अल्फाबेटिकल कुछ भी है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। अब बात आती है काउंट ए फॉर्मूला की। तो काउंट ए फॉर्मूला क्या काम करता है, तो काउंट ए फॉर्मूला हमारा क्या करता है, जो हमारा जो नंबर से फिल जो सेल्स है उनको तो काउंट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये जो हमारे अल्फाबेटिकल वर्ड्स, कोई भी कैरेक्टर या फिर कुछ भी लिखा हुआ है इंग्लिश में या फिर अल्फाबेटिकली अल्फाबेट्स की मदद से, वहां पर भी क्या करता है ये, उनको भी काउंट कर लेता है। अभी मैं इस यहाँ पे करूँ काउंट ए फॉर्मूला लगाऊंगी तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर में, 24 आएगा। ठीक है, तो काउंट ए लगाते हैं हम। उसके बाद टैब से इसको एक्टिव करेंगे और जो हमने पहले डाटा दिया था वही डाटा अब हम यहाँ पे भी देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया, इसको एक काम करते हैं, ये वाला जो डाटा है वो गलत पहुंच गया है, फिर से देते हैं और एंटर करेंगे। क्या करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या आया है, रिजल्ट में 24 यहाँ पर आ चुका है। अब बात आती है काउंट ब्लैंक फॉर्मूला की। देखो अगर आपके डाटा में कहीं भी कोई भी सेल ब्लैंक है तो क्या करेगा, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला उस ब्लैंक सेल को काउंट कर कर देगा। जैसे अभी यहाँ पे कोई भी जो सेल है वो ब्लैंक नहीं है, तो हम अगर काउंट ब्लैंक फॉर्मूला को लगाएंगे तो 0 आंसर आएगा। एक बार देखते हैं, काउंट, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव, और जो भी हमारा डाटा है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। बस रेंज देनी है एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0। लेकिन अभी मैं इसमें से कुछ भी हटा दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएंगे। मतलब अगर आप कुछ भी ब्लैंक कर रहे हो तो सेल्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अरेंज होने लग जाएगा। अभी मैंने टोटल 3 जो सेल्स है वो यहाँ पे अनफिल्ड कर दिए, मतलब खाली इम्प्टी कर दिए हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट ब्लैंक में हमारे पास क्या आया है 3। तो 3 इसीलिए आया क्योंकि हमारे जो डाटा मैंने दिया था उसमें से ये जो 3 जो मैंने सेल्स खाली करे हैं ये इसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ और जो हमारी चीजें थी वो वापस आ जाती हैं और यहाँ पे 0 फिर से बन जाएगा। अब बात आती है काउंट इफ फॉर्मूला की। तो अगर आप कभी भी काउंट इफ फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो कुछ बातों का आपको हमेशा याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है। अभी हमारे पास एक और डाटा है जिसकी मदद से मैं आपको काउंट इफ फॉर्मूला समझाऊंगी। आप अभी इस डाटा को एज अ एक कंपनीड एम्प्लॉयड के हिसाब से लीजिए, मतलब ऐसा समझिए कि ये जो नेम्स हैं ये किन्हीं एम्प्लॉइज के नाम है जो एक कंपनी में वर्क करते हैं। बाकी उनका जेंडर है, स्टेट है, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आइटम्स हैं कि उन्होंने कौन से आइटम्स क्या करे हैं, सेल करे हैं, मतलब बेचे हैं। उसके बाद उनकी सेल्स हमें दे रखी है, सेल्स मतलब उन्होंने कितने रुपीज में उन्हें बेचा है। अभी मैं काउंट टिप से क्या करूंगी, मैं पता कर सकती हूँ कि हमारे जो भी कंपनी है या फिर कहीं भी क्या हो, यहाँ पर इसको पहले सही करते हैं, हाँ अब हो गया। अब ये जो हमारा डाटा है ये हम अकाउंट टिप से क्या पता कर सकते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि बोलूं बिहार से कितने एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं तो ये उस चीज को काउंट करके देगा कि 2 एम्प्लॉय हमारे बिहार से आते हैं। अब मैं पंजाब का निकालूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लोग ऐसे हैं, मतलब 3 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो पंजाब से आते हैं। तो काउंट इफ फॉर्मूला बिना हमें गिनती करे, मतलब हमें गिनती नहीं करनी पड़ेगी, काउंट इफ फॉर्मूला क्या करेगा, हमें काउंट करके दे देगा कि पंजाब से इतने लोग यहाँ पर काम करते हैं या फिर इतने एम्प्लॉय यहाँ पर काम करते हैं। तो हम लिखेंगे काउंट, उसके बाद लिखेंगे इफ, टैब से हम इसको एक्टिव करेंगे और जो हमारा डाटा है सिमिलरली उस चीज को देंगे। बस हमें रेंज देनी है, उसके बाद कॉमा लगाना है। अब हमें डबल कोट्स के अंदर वो लिखना है जहां से हमें किसी चीज को फाइंड करना है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि पंजाब के लोग निकल के आए तो डबल कोट्स में हमें क्या लिखना पड़ेगा, पंजाब लिखना पड़ेगा। लेकिन पंजाब उसी फॉर्म में लिखिएगा जिस फॉर्म में आपने डाटा में पंजाब लिख रखा है। तो मैं पंजाब लिख लेते हैं, पंजाब लिखा। डबल कोट्स को करेंगे क्लोज और फॉर्मूला को क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे आया है 3। तो आप गिन सकते हो कि आप देख भी सकते हो, ज्यादा बड़ा डाटा बनाया नहीं है हमने ताकि सारी चीजें क्या हो जाए, डिफरेंशिएशन हो जाए अच्छी चीजों अच्छे से। तो यहाँ पे आप गिन सकते हो कि पंजाब के कौन है, पहले करण, फिर है पंजाब की राधिका, उसके बाद पंजाब में कौन है, लव नाम के कोई क्या है, एम्प्लॉय है। मतलब ये टोटल 3 एम्प्लॉय हैं जो हमारे यहाँ पर काम करते हैं जो कि पंजाब से हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया है 3। अगर मैं बोलूं बिहार से तो इक्वल्स टू करो, उसके बाद काउंट लगा दो, काउंट इफ, और उसके बाद हमने जो पंजाब लिखा था ना बस उसकी जगह चीजें चेंज करनी है, हमें उसकी जगह क्या लिख देना है, बिहार लिख देना है। कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे बिहार। बस इतना ही आपको चेंज करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे आंसर में आया है 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारी चीजें हैं यहाँ पे जो डाटा है उसमें से आप देख सकते हो कि बिहार में कितने लोग हैं। तो रोहित और एक और है, ये रहे रोहन, ठीक है। तो ये 2 ही एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे क्या आ गया है 2, यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप काउंटिव फॉर्मूला का यूज करके पता कर सकते हो कि कहाँ से कौन से एम्प्लॉय कितने एम्प्लॉय आते हैं। या फिर आप इसी चीज को कई और जगहों पे भी यूज कर सकते हो, जैसे कि स्कूल्स में, किसी स्मॉल कंपनी में, या फिर कोई आपकी शॉप है टेक्नोलॉजी की वहां पे भी, और टेक्निकल चीजों के लिए काफी ज्यादा यूज की जाती है। आई होप आपको चारों फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे और काउंट इफ का सबसे ज्यादा जरूर करिए, मतलब प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा, अलग अलग स्टेट्स डालकर थोड़ा सा बड़ा डाटा बना लीजिएगा चाहे तो, और उसमें अलग अलग स्टेट रख दीजिएगा। उसके बाद आप इसे अच्छे से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।